Today we'll start with a new chapter, linear programming problems, also known as LPP. LPP are those problems of real world transportation problems of business. So we have few other problems of the real world in the business world which we will solve by drawing lines. तो वो problems को अपन lines draw करके solve करेंगे. इसके लिए linear programming. तो ये जो linear के अंदर जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स है उससे समझ जाओ कि क्या टॉपिक है. ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट से एक बंदा है राज, और वो राज के जो है 2 फ्रेंड है. कितने फ्रेंड है? हेलो. सो कितने फ्रेंड्स है राज के? तो वो दोनों फ्रेंड को, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, अब उसको फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 दोनों को बाहर ले जाना है. तो दोनों फ्रेंड क्या बोलते हैं कि राज को स्पेंड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? उनके फूडिंग पर भी, उनके खाना खिलाने पर भी और उनके शॉपिंग पर भी, क्लोथिंग या जो भी उनके, किसके ऊपर? फूडिंग और शॉपिंग. तो फ्रेंड 1 क्या बोलती है? शॉपिंग शुड बी इन व्हाट डिनोमिनेट. तो फ्रेंड 1 क्या बोलती है उसको, राज को, कि देखो मेरे को खर्चा करना पड़ेगा 100 के डिनोमिनेशन में. किसके अंदर? मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स में. तो कैन ही स्पेंड 50 रुपीज ऑन हर फूडिंग? कैन ही स्पेंड 150 रुपीज? कैन ही स्पेंड 300 रुपीज? यस. और दूसरी जो फर्स्ट फ्रेंड का शॉपिंग है वो बोलती है तुझे करना पड़ेगा 200 के यूनिट्स में. तो कैन ही स्पेंड 150 रुपीज ऑन द शॉपिंग ऑफ फ्रेंड 1? 250 रुपीज? 350 रुपीज? और तुझे कम से कम, ये क्या बोला हुआ है? मिनिमम. क्या बोला हुआ है ये? मिनिमम तुझको मुझ पे कितना खर्चा करना है? 500. अगर तूने उससे कम किया तो आई विल नॉट कम विथ यू नेक्स्ट टाइम, ऐसे बोली उसने. ठीक है. तो एलपीपी 2 टाइप के होते हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. क्या होते हैं? तो ये वाला प्रॉब्लम क्या है? ये मिनिमाइज वाला है. क्या ये? मिनिमाइज. ठीक है. जैसे अगर आप जो है किससे कोई कोटेशन ले रहे, कोटेशन, तो आप क्या करेंगे? मिनिमाइज लेंगे, मैक्सिमाइज लेंगे? और अगर आप किसी पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे तो आप सैलरी के लिए क्या बोलेंगे? है ना. तो 2 सिचुएशन होती है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. तो अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट, तो आप किस पे जाएंगे? मैक्सिमाइज है ना, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए. और एक्सपेंसेस? हाँ. तो ये 2 टाइप के प्रॉब्लम है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा? उसको खर्चा हो रहा ना उसका. तो ये क्या है? ये मिनिमाइज है क्या मैक्सिमाइज है? तो ये मिनिमाइज एलपीपी है. ठीक है. दूसरी फ्रेंड क्या बोलती है? तुझे फूडिंग पे खर्चा करना पड़ेगा 200 के यूनिट पे, और शॉपिंग के पे खर्चा करना पड़ेगा 500 के यूनिट पे. ठीक है. और तेरे को मिनिमम कितना खर्चा करना है मेरे ऊपर? 1200. और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब उसको फूडिंग पर भी खर्चा करना है और शॉपिंग पर भी खर्चा करना है. ऐसे नहीं कि उसने फूडिंग पे नहीं किया, शॉपिंग पे पूरा कर दिया, ऐसे नहीं, दोनों पे खर्चा करना है. ठीक है. मतलब नेगेटिव x और y नेगेटिव नहीं हो सकते. क्या नहीं हो सकते? x एंड y कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी. जीरो चल जाएगा, जीरो चल जाएगा, पर नेगेटिव नहीं चाहिए. समझा? जैसे अपने ग्राफ पेपर में कितने होते हैं क्वाड्रेंट्स? ग्राफ पेपर जब हम बनाते हैं तो चार हिस्से बनते हैं, राइट.
तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये हिस्सा x नेगेटिव पर y पॉजिटिव, ये हिस्सा x पॉजिटिव पर y नेगेटिव, और ये हिस्सा दोनों नेगेटिव है ना, है क्या नहीं। तो एलपीपी पूरा का पूरा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, पूरा एलपीपी हमेशा किस में रहेगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो जब एलपीपी अपन करेंगे तो अपने को बाकी क्वाड्रेंट्स देखना ही नहीं है, बाकी क्वाड्रेंट्स को अपन डिलीट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। अपने को सारा खेल किस पे खेलना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा रीजन है जहां पर दोनों पॉजिटिव रहते हैं ना। तो अभी क्वेश्चन ये है, अभी आप देखो, अगर आप ये बंदी के ऊपर 5,000 रुपया खर्चा करें, कितना खर्चा करें आपने, तो विल शी बी हैप्पी, बट यू आर स्पेंडिंग 4,500 रुपीज एक्स्ट्रा टू कीप हर हैप्पी, है ना। जो फ्रेंड 500 रुपए में खुश हो जा रही है, उस पर कितना खर्चा कर रहे हैं आप खुश करने के लिए, 5,000 ना। तो आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 45। तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि इसको मिनिमम कितना खर्चा किया जाए इसके ऊपर, 500 या उससे एकदम करीब, 500, 510, 520 है ना। कोशिश रहेगी आपकी कि बिल जो है 510 रुपए आ जाए, 520 रुपए आ जाए, 550 रुपए आ जाए, है ना, 600 रुपए आ जाए, है क्या नहीं। तो आपका कोशिश रहेगी कि बिल नजदीक से नजदीक आए, कम से कम आए, है ना। अगर बिल 490 आया तो वो बंदी नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे साथ में, है ना। यहां पर आपकी कोशिश क्या रहेगी, क्लोज टू क्लोज कितना खर्चा करने की, 1200, 1250, 1300 मैक्स टू मैक्स, है ना। अगर आप यहां पर खर्चा करते हो 6,000 रुपए, तो आपने कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, अगर आपने 6,000 खर्चा किया तो आपने एक्स्ट्रा कितना खर्चा कर दिया, 4,800, है ना। तो अभी बताओ x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए जो आप यहाँ पर पुट अप करोगे कि इसमें आपके फ्रेंड भी खुश हो जाए और आपका खर्चा भी मिनिमम हो जाए। समझ रहे क्वेश्चन। तो व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y शुड वी सब्स्टिट्यूट इन द अबव इक्वेशंस। ओके, ये इक्वेशन है ना। तो देखो, तो आपका खर्चा कितना, तो जो जितना भी अमाउंट कर रहे हैं 100 और ये शुड बी व्हाट, मोर देन इक्वल टू 500, शुड बी व्हाट, है ना। क्योंकि आपको ये सब अलाउड है ना, इतना अलाउड है, ये अलाउड है क्या 490, समझ रहे आप। और दोनों का खर्चा शुड बी व्हाट, मोर देन और इक्वल टू, समझ रहे आप, 1200। तो ये सब अलाउड है, 1250, 1300, 6,000, ये सब अलाउड है। पर ये अलाउड है क्या 12, ये अलाउड है क्या 1150। अगर आपने सेकंड फ्रेंड पे खर्चा किया 1150 तो अलाउड है क्या, तो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अभी x और y की क्या वैल्यू होना चाहिए इस इक्वेशन में कि दोनों फ्रेंड भी खुश हो जाए, आपका खर्चा भी मिनिमाइज हो जाए। तो ये तो सिंपल है ना, ये तो साफ दिख ही रहा है। तो हम क्या डालेंगे, x का वैल्यू क्या डालेंगे और y का वैल्यू, हाँ तो ये तो सिंपल साफ दिख रहा था, इसके लिए इजी हो गया सॉल्व करने। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 डाल दूं इसके अंदर और y का वैल्यू 2 डाल दूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, है ना। एक प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ा टीनेजर्स का,
टीनेजर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना ये। तो ये प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व, हाँ सरफराज सर 1 और 2 कैसे? x इंटू 1 और y का 2, तो 100 इंटू 1 कितना होता? हाँ हाँ 100 और 200 इंटू 2 कितना होता? 400। हाँ तो कितना हो गया 100 प्लस 400? 500 सर। यहाँ पर 200 इंटू 1 कितना हो गया? 200 और 500 इंटू 2 कितना हो गया? हाँ तो कितना हो गया? तो यहाँ पर नंबर्स मैंने सिंपल रखे थे आपको समझाने के लिए। अगर उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड दे दिया तो 325 x प्लस 575 y ग्रेटर देन इक्वल टू 3420। अब क्या करेंगे आप? अगर ऐसा कुछ उन्होंने इक्वेशन दे दिया और 175x प्लस 450y is greater than equal to 2790। अब बोलो, अब अभी मालूम है कि आपको क्या करना है? ये तो सिंपल, ये तो सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैंने बोला आपको। तो अपना मेन टास्क क्या रहेगा? वो x और y फाइंड करना। मेन टास्क क्या रहेगा अपना? x एंड y फाइंड करना। अगर मैं वो x एंड y इस इक्वेशन में डाल दूं तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मेरा मिनिमम खर्चा आ जाए। क्या आ जाए? मिनिमम खर्चा। हाँ, तो अगर मिनिमाइज है तो मिनिमम, मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम। समझ में आया? पर x और y क्या नहीं हो सकते? x और y क्या नहीं हो सकते? नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? नेगेटिव। क्योंकि अगर आपने ऐसा ऐसा बोल देंगे, सर अगर मैं डाल देता हूं -1 और 3, क्या डाल देता हूं? तो 100 इंटू -1 कितना हो गया? -100 प्लस 200 इंटू 3 600 कितना हो गया टोटल? 700 -100 है राजा, 500। 500 ना। हाँ हाँ 500। तो सॉल्व हो रहा है ना प्रॉब्लम, पर नेगेटिव नंबर आ गया ना। हाँ ये अलाउड नहीं है। दोनों भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ दोनों नंबर्स भी इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए। समझा? हाँ। इज द टास्क क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। So we'll do the programs on this in the future sessions. This is just our understanding what LPP actually is used for. So now we have to draw lines to solve these problems. तो इसको problems को solve करने के लिए 5-6 steps से चलना पड़ता है। कितने steps है? 5-6 steps करना पड़ता है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने का। क्या करने का? Steps to solve LPP. तो फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू इक्वल टू। तो क्या बन जाएगा ये? 100x प्लस 200y इक्वल टू 500। कन्वर्ट द इक्वेशन टू इक्वल टू, ठीक है। दूसरा फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स टू ड्रॉ द लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स टू ड्रॉ लाइन। तो वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना जिससे हम लाइन ड्रॉ कर सके। फिर तीसरा स्टेप है ड्रॉ द लाइंस। तो इसके लिए हमको ग्राफ लगेगा। ड्रॉ लाइंस ऑन, जो भी आपको समझ में आए उसमें, यूनिट्स हम देखेंगे बाद में। तो ड्रॉ लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर। फिर चौथा क्या है? फाइंड शेडेड रीजन ऑफ
ईच लाइन। फिर पांचवा रहेगा फाइंड कॉमन शेडेड रीजन ऑफ ऑल लाइंस, वो रीजन जो सब लाइंस में कॉमन आ रहा है, वो रीजन जो सारे लाइंस में कॉमन आ रहा है। और छठा क्या है, पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेप 5 इन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z, इन व्हाट, मैक्सिमाइज z और मिनिमाइज z, whichever is the question। तो ये इतने स्टेप करने हैं अपने को। पहले तो जो दिया है कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रेंट्स। कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट्स टू इक्वल टू, फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स टू ड्रॉ लाइन, ड्रॉ द लाइंस, फाइंड द शेडेड रीजन ऑफ ईच लाइन, फाइंड कॉमन शेडेड रीजन ऑफ ईच लाइन, mark the common shaded region, mark the common shaded, इसके लिए ग्राफ लगेगा। यस ग्राफ लगेगा, ग्राफ लगेगा इसके लिए। और फिर उस कॉमन शेडेड रीजन में से अपने को जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसको मैक्सिमाइज z में डाल के आंसर निकालवाना है।